हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आप इस प्रकार ज़िंदगी जीते हैं जैसे आपका कब्जा हो गया हो ज़िंदगी पर। आपको यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। जब भी कहते हैं कि ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि जो आपका शरीर है ये किराए पर मिला हुआ है। अब बड़ी बात ये है कि आप इसका किराया देते हैं या नहीं देते हैं। आप किराए की बात तब समझेंगे जब अपने आप को जानेंगे। आप समझते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, आप शरीर नहीं हो। आप एक शरीर होते तो आप ये नहीं कहते कि दोबारा जन्म होगा। किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है। आप शरीर नहीं, आप शरीर के अंदर बैठे हुए हो। अपने आप को पहले जानो, इस शरीर से परे होगा। आपका जो शरीर है ये एक रूप है, लेकिन आपके अंदर भी एक स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, जिसके लिए बोला गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि जो ईश्वर का अंश है वो आप हो, उसको जानो पहले। उसके बाद आप समझोगे कि वास्तव में ये शरीर है, ये किराए पर है, इसका हमें किराया देना पड़ता है। अगर इसका आप किराया नहीं देंगे तो इसका फिर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा किराए के साथ साथ। और जब ऊपर वाला देता है तो कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। इसलिए उससे बचो, उसकी मार से बचो, और उसका किराया समय समय पर देते रहो। उसका किराए का मतलब है उसका भजन, उसका सुमिरन, उसकी सेवा, उसकी सत्संगत में बैठो। और ये आपको तब मिलेगी जब आप इसकी खोज करेंगे, जब उसको जानेंगे, उसके पास जाएंगे। इसीलिए हमें शास्त्रों और संतों की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं से फिर संस्कार जागृत होते हैं। जब हम जान जाते हैं कि हमारा जीवन इतना अनमोल है, हमें इसलिए मिला है, तब हम दूसरे के लिए प्रभु सेवा करते हैं। उसे कहते हैं परमार्थ का जीवन। वहाँ पर आपका स्वार्थ नहीं होता। आप समझ जाते हैं कितनी महत्वपूर्ण ज़िंदगी हमारी है, और ये शरीर है मेरा किराए पर है, इसको हम बेफिजूल में बर्बाद कर रहे हैं। देखो, इस शरीर की खाना पूर्ति के लिए वास्तव में भौतिक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो रूह है, जो स्वरूप है, जो आत्मा है, उसकी तो कोई खाना है, कोई खुराक है, कोई पीना है, कुछ इसके भी चाल चलन है। उसको जानो, उसके रहन सहन को समझो। वो भी तड़पती है अपने पिता के लिए, वो भी खाना मांगती है। तो उसको जानने के लिए आपको आत्म विद्या पढ़नी होगी, आध्यात्मिक ज्ञान में जाना होगा, स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना होगा। जब आप उसका अध्ययन करेंगे, तब उसको आप जानें, तब आप उससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।